हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैलेंस वेन पंप के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में आखिर में कैसे बना होता है, और फाइनली जानेंगे हम इसका वर्किंग के बारे में आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कल सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल के। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि बैलेंस वेन पंप क्या होता है। बैलेंस मीन्स कहने का मतलब है संतुलित होता है, और वेन मीन्स कहने का मतलब ब्लेड बोल सकते हैं, पंख बोल सकते हैं, और पंप मीन्स कहने होता है मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड को ट्रांसफर करना पंप कहलाता है। मतलब उस टाइप के पंप को हम कहेंगे बैलेंस वेन पंप, जो पूरे संतुलित बनाए हुए हमारे लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, उसको एक तरह का बैलेंस वेन पंप कहते हैं। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से समझते हैं लिखी हुई क्या है कि बैलेंस वेन पंप के बारे में, कि ए बैलेंस वेन पंप इज ए डिवाइस दैट मूव फ्लूइड गैस बाय मैकेनिकल एक्शन। मीन्स कहने का मतलब है कि जो बैलेंस वेन जो पंप होता है, एक तरह का ये डिवाइस होता है। ये क्या काम करता है, या लिक्विड को या गैस को मैकेनिकल एक्शन के सहयोग से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है, उसको एक तरह का बैलेंस वेन पंप कहते हैं। और जो यहाँ पे बैलेंस मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो लिक्विड और या फिर गैस को जो भी यहाँ ट्रांसफर करता है, पूरी यहाँ पे इक्वली यहाँ पे ट्रांसफर करता है। मतलब है कि जितना ये सक्शन पोर्ट के सहयोग से जितना लिक्विड को सक करता है, उतना ही डिस्चार्ज पोर्ट के सहयोग से उतना ही लिक्विड को हाई प्रेशर के साथ निकालता है, वही बैलेंस के साथ। इसी कारण इसे एक तरह का बैलेंस वेन पंप कहते हैं। ठीक है, यहाँ के नीचे पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि इन बैलेंस वेन पंप द अरेंजमेंट ऑफ two inlet and two outlet equal and opposite thrust is balanced, no pressure difference is created between the inlet and the outlet। मिस कहने का मतलब है जो बैलेंस वेन पंप के अंदर क्या होती है, इसमें ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि इसमें दो गो यहाँ पे इनलेट पोर्ट होते हैं और दो गो यहाँ पे आउटलेट पोर्ट होते हैं। कोई भी यहाँ पे प्रेशर डिफरेंट नहीं होता है, जितनी सक्शन करता है उतना ही यहाँ पे डिस्चार्ज भी करता है, वो भी हाई प्रेशर के साथ। ठीक है, पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि ए बैलेंस वेन पंप गिव बेटर सर्विस एंड लॉन्ग लाइफ। मीन्स कहने का मतलब है कि ये जो पंप होता है काफ़ी अच्छी होती है, और काफ़ी इसकी सर्विसिंग भी बढ़िया होती है, और साथ में इसकी लॉन्ग लाइफ भी होती है। ठीक है, अगर इसके यूजेस की हम बात करते हैं कि बैलेंस वेन पंप का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख के बताइए कि इसका यूज हम लोग लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है इसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इस बैलेंस वेन पंप का यूज किया जाता है। इसका यूज हम लोग AC का इंडस्ट्री में किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में किया जाता है, जहाँ पे कोई भी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह या फिर कोई भी गैस को एक जगह से दूसरी जगह को यहाँ पे ट्रांसफर करनी हो, वो भी हाई प्रेशर के साथ, तो हम वहाँ पे बैलेंस वेन पंप का यूज करते हैं। चलिए अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन इसके पार्ट या कंपोनेंट के नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये जो आपके सामने जो नजर आ रही है, ये चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको इलेप्टिकल शेप एक तरह का केसिंग बोला जाता है। ठीक, एक हाउसिंग जो बनी होती है, जो इसके अंदर जो इंटरनल जो चेंबर में बनी होती है, वो इलेप्टिकल होती है। मीन्स कहने का मतलब है अंडाकार आकार में होने के कारण इसे एक तरह का इलेप्टिकल शेप केसिंग कहा जाता है। देख सकते हैं कुछ ऐसा नजर आ रही है। अब क्या होती है कि इसके अंदर हम यूज क्या करते हैं कि इसमें दो गो यहाँ पे इनलेट का पोर्ट का यूज किया जाता है और दो गो आउटलेट पोर्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो इनलेट पोर्ट दोनों को मिलने के बाद इसे एक इनलेट पोर्ट में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनलेट पोर्ट हो गए, जिसे एक तरह का सक्शन पोर्ट भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, दो गो इसमें आउटलेट पोर्ट का यूज किया जाता है, जिसे एक तरह का उसे दोनों को मिला देने के बाद उसे एक तरह डिस्चार्ज पोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आउटलेट पोर्ट को एक तरह का हम लोग डिस्चार्ज पोर्ट भी कर सकते हैं। मीन्स यहाँ से सहयोग से लिक्विड को बाहर निकाला जाता है, सहयोग से लिक्विड को अंदर सक किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी लिक्विड जाती है इक्वली ट्रांसफर होकर जाती है, और जो भी यहाँ से निकलती है हाई प्रेशर के साथ वो भी इक्वली निकलती है। ठीक है, आ रही है इलेप्टिकल शेप जो केसिंग, इसके अंदर जो रिंग लगी होती है, ये रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह का कैम रिंग इसे कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल आकार के होने का इसे कैम रिंग कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल कैमरिंग भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या होती है इसके अंदर हम यूज करते हैं एक तरह का रोटर का। ये जो नजर आ रही है रेड रंग की आपके सामने, ये चीज को हम क्या बोलते हैं, एक तरह का इसे रोटर बोलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर स्लोट कट्टे होते हैं, तो ये चीज को क्या बोलेंगे, स्लोट कट्टे हैं। देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर स्लोट कट्टे होते हैं। स्लोट इसलिए इसमें कट्टे होते हैं क्योंकि इसके अंदर हम यूज करते हैं एक तरह का स्लाइडिंग वेन का। ये चीज को यहाँ क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग वेन बोलेंगे। एनवायरमेंट के हिसाब से ये अप डाउन यहाँ पे मूवमेंट करती है। जितनी भी स्लोट है उसके अंदर हम देख सकते हैं किस तरह से स्लाइडिंग वेन का यूज किया गया है, और साथ में एक स्प्रिंग का भी यूज किया गया है। तो ये चीज़ को क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये चीज़ को हम स्प्रिंग बोलेंगे। में सभी में स्प्रिंग लगे होते हैं। इस स्प्रिंग इसे ओरिजिनल पोजीशन में आने में मदद करती है, और उसे बाहर की ओर जो हमारा जो
कैम रिंग है उसके अंदर यहाँ पे बढ़िया तरह से एरिया में टच होने के लिए इसे स्प्रिंग का यूज किया जाता है कि अंदर में बढ़िया तरह से वैक्यूम बना सके और इसके अंदर जो भी यहाँ पे लिक्विड आए उसे एक क्वांटिटी के हिसाब से बढ़िया तरीका से आगे की ओर डिस्चार्ज कर सके। इसी कारण इस तरह से इसे स्प्रिंग का यूज किया जाता है और स्लाइडिंग वेन का यूज किया जाता है। अब क्या होती है कि स्लाइडिंग वेन का काम क्या होती है कि इसे स्लाइडिंग करना का काम होती है। मीन्स देख सकते हैं किस तरह से कि यहाँ पे थोड़ी सी एरिया मिलती है तो यहाँ पे स्प्रिंग फैल जाती है और वेन को आगे की ओर स्लाइड कर देती है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं एरिया कम होने के कारण क्या है कि पूरा वेन अंदर की ओर यहाँ पे इनलेट हो गई है। ठीक है, और यहाँ भी थोड़ी सी इनलेट होगी लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर की ओर स्प्रिंग यहाँ पे फैला चुकी है, हमारा स्लाइडिंग वेन को आगे की ओर ठेल चुकी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से कि हमारा जो वेन है उसको आगे की ओर प्रेशराइज कर दी है और स्प्रिंग यहाँ पर फैल गई है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे धीरे धीरे जितना एरिया कम होती जाएगी ये वेन नीचे की ओर स्लाइड होती जाएगी और जैसे ही एरिया ज़्यादा बड़ी होगी तो यहाँ पे वेन हमारा ऊपर की ओर यहाँ पे स्लाइड कर देगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे ये वर्किंग करता है। जब रोटेशन करती है ये रोटर तो इसके साथ जो वेन होती है ये भी घूमती है और स्प्रिंग इसके साथ एडजस्टेबल करती है एरिया के हिसाब से कि हमें कब वेन को अपने अंदर खींचना है कब इसके ओर फैलाना है। ठीक है, अब क्या होती है कि इसके अंदर जो यूज किया जाता है एक तरह का बीच में लगी हुई इस चीज़ को शाफ्ट बोलते हैं। ये जो नजर आ रही है इसको शाफ्ट बोलते हैं। यही शाफ्ट को हम लोग मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये जो रोटेशन करती है और उसको रोटर को घुमाती है उसके साथ अंदर में सक्शन पैदा करेगी और यहाँ पे सक्शन इनलेट पोर्ट के सहयोग से सक करेगी लिक्विड को और डिस्चार्ज पोर्ट के सहयोग से बाहर निकालेगी। ठीक है, तो ये मेन बेसिक पे वर्क करता है कि यही हमारा शाफ्ट है जो मोटर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, जिसे हम लोग एक्सटर्नल पावर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से बैलेंस वेन पंप वर्क करता है, आखिर में किस तरह से सक्शन पोर्ट के सहयोग से सक करता है लिक्विड को डिस्चार्ज पोर्ट के सहयोग से बाहर की ओर निकालता है। देखिए सबसे पहले क्या होती है जो बैलेंस वेन जो पंप है इसके बीच में जो लगी हुई शाफ्ट है इसको हम एक्सटर्नल पावर देते हैं। इस एक तरह का इसे हम मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हम मोटर को यहाँ पे ऑन करते हैं तो क्या होती है मोटर हमारा रोटेशन करती है और शाफ्ट में ये शाफ्ट को भी रोटेशन कराती है और उसके साथ जो अटैचमेंट है हमारे जो रोटर वो भी रोटेशन करती है और उसके साथ जो वेन लगी हुई वो भी रोटेशन करती है। जब रोटेशन करेगी तो देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा नजर आएगी। देख सकते हैं कुछ ऐसा रोटेशन कर रही है। जब रोटेशन करती है तो अब क्या होती है कि यहाँ जो नजर आ रही है आपके सामने इनलेट पोर्ट के सहयोग से जो सक्शन पोर्ट है यहाँ पे जो पाइप के अंदर सक्शन पैदा होने लगेगी। देख सकते हैं सक्शन पैदा होगी। मीन्स जो ये जो नजर आ रही है आपके सामने कैम रिंग के अंदर जो इंटरनल जो चैम्बर है इसके अंदर सक्शन पैदा होगी और सक्शन होने के बाद क्या करेगी बाहर में एटमॉस्फेरियम के जो एयर रहेगा उसे अंदर की ओर सक करने लगेगी। ये दोनों साइड से इक्वली सक करेगी वो भी हाई प्रेशर के साथ अंदर में। ठीक है, और सक करेगी अंदर में। सक्शन करने के बाद क्या होगी कि ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो सक्शन पोर्ट इस जहां से लिक्विड को हमें ट्रांसफर करनी होती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई लिक्विड है इससे हम लोग बाहर की ओर हाई प्रेशर से ट्रांसफर करनी है एक जगह से दूसरी जगह पे समझिए, तो ये लिक्विड को अंदर की ओर सक कर लेगी। देख सकते हैं ये लिक्विड को किस तरह से अंदर की ओर सक करेगी और सक करने के बाद ये क्या काम करेगी और ये स्लाइडिंग वेन ये धीरे धीरे जो लिक्विड आएगी यहाँ पे उसे एक तरह का फोर्स लगाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने के बाद उस लिक्विड को रोटेशन करते हुए हमारा डिस्चार्ज पोर्ट के सहयोग से यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से डिस्चार्ज पोर्ट के सहयोग से इसे निकाल देगी और यहाँ से जो लिक्विड आएगी यहाँ भी डिस्चार्ज पोर्ट के सहयोग से यहाँ पे वेन के सहयोग से लिक्विड को यहाँ पे निकाल देगी हमारा डिस्चार्ज पोर्ट के साथ। ठीक है, ये पूरी इक्वली यहाँ पे दोनों को एक साथ निकालेगी। जितनी क्वांटिटी साथ सक कर रही है उतनी क्वांटिटी साथ आउटलेट के पोर्ट के सहयोग से उतना ही लिक्विड को यहाँ पे निकालेगी। ठीक है, देख सकते हैं कुछ ऐसा वर्क करता है। जब सक्शन पैदा होती है तो इनलेट पोर्ट के सहयोग से यहाँ पे लिक्विड को सक करता है और वेन के सहयोग से लिक्विड को यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हुए काफी हाई प्रेशर के साथ हमारा आउटलेट पोर्ट के सहयोग से उसे निकाल लेती है। वो भी दोनों आउटलेट पोर्ट के सहयोग से सेम टाइम में एक ही लिक्विड को पूरा प्रेशर के साथ निकाल देगी। ठीक, कुछ ऐसा निकालने के बाद क्या होगी कि हमें जहां पर भी ट्रांसफर करनी होती है यहाँ पे हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, वो भी कभी हाई प्रेशर साथ लिक्विड को निकालती है, सक करने के बाद निकल जाएगी। कभी हाई प्रेशर साथ हमें जहां ट्रांसफर करनी होती है लिक्विड को केमिकल को गैस को हम यहाँ से इसके सहयोग से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको बैलेंस वेन पंप के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आखिर में कैसे वर्क करता है। तो वीडियो देखने का थैंक यू और चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हो सके तो वीडियो कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।